गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और उसमें अध्ययन आपको पता ही है, राजनीतिक संस्कृति का चल रहा है और आज इस अध्याय की समाप्ति है। और इस समाप्ति के अवसर पे अपन पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति का महत्व। इसे महत्व भी बोल सकते हैं और लाभ भी बोल सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति का महत्व या लाभ। तो ये चीज है राजनीतिक संस्कृति का महत्व या लाभ। देखो बच्चों कि जब से आमंड एवं वर्बा, बार बार ये नाम आ रहा है जब से राजनीतिक संस्कृति का अध्याय अपना शुरू हुआ है, तो आमंड एवं वर्बा ने और अनेक विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति जो उपागम है इसका विकास किया। तब से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति का जो अध्ययन है वो आया। तब से राजनीतिक प्रणाली या इसे कह सकते हैं संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता एवं अस्थिरता के कारणों पर विशेष जोर दिया जाने लगा। विशेष मतलब कारणों का पता लगाया जाने लगा। दोबारा मैं ये बात रिपीट करूंगा अपनी कि ये तो अपनी क्लियर हो गई बार बार में कि आमंड एवं वर्बा या और अनेक विद्वान है जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति का विकास किया। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति आई है तब से राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता एवं अस्थिरता का जो कारण है उनकी जांच या उनका अध्ययन बहुत गंभीरता से किया जाने लगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसके जो राजनीतिक संस्कृति का जो महत्व है उसको नकार नहीं सकते। तो आइए देखते हैं इसके महत्व या लाभ के जो बिंदु है उनको समझते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है अपना कि जो राजनीतिक विद्वान है या राजनीतिक अवधारणा के जो व्यक्तित्व है उन्होंने राजनीति शास्त्र के जो अध्ययनकर्ताओं का जो केंद्र बिंदु है, पहले क्या था, राजनीतिक संस्कृति से पहले उनका केंद्र था औपचारिक संस्थाएं। तो उन अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं न रहकर राजनीतिक समाज बन गया। पहले जो सिर्फ औपचारिक संस्थाएं थी अब वो बन गई राजनीतिक समाज की संस्थाएं। अब समाज को साथ लेके इसका अध्ययन किया जाता है। किसके आने के बाद? राजनीतिक संस्कृति। तो सीधी सी बात हो गई कि अध्ययनकर्ताओं का जो केंद्र बिंदु है पहले औपचारिक संस्थाएं थी और अब सामाजिक संस्थाएं बन गई, या अपन कह सकते हैं राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, समाज है, वो बन गया। अगला है कि जो राजनीतिक संस्कृति है इसका अध्ययन करने में, इसके अध्ययन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के लिए विविध कर, भाई राजनीतिक संस्कृति का या राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है। राजनीतिक संस्कृति में है यही सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व, क्योंकि सामान्य संस्कृति का ये एक रूप है राजनीतिक संस्कृति। तो उन तत्वों के लिए विवश कर और राजनीतिक शास्त्र का विकास किया गया। राजनीतिक संस्कृति से पहले राजनीतिक शास्त्र का जो अध्ययन था वो औपचारिक संस्थाएं थी। जब से राजनीतिक संस्कृति आई है तो उसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया। अगला है कि इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयास किया है। बुद्धि कौशल है जो उसको लाने का प्रयास किया है। क्यों किया है?
क्यों? वही बातें हैं, राजनीतिक संस्कृति में जो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है वो पारिवारिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उनको साथ लेके चलती है, उन्हीं के आधार पे इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें विवेकता लाने का प्रयास। अगला है विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में यह सामने आया कि अलग अलग प्रकार का जो राजनीतिक समाज है वो विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करता है, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से वो अपनी दिशाएं ग्रहण करते हैं। अंत में अपन कह सकते हैं इसके महत्व में या लाभ में कि इस उपागम से राजनीति शास्त्र सूक्ष्म व व्यष्टि छोटा एवं बड़ा उपागमों के मिलन के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया, एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया। राजनीति शास्त्र था, राजनीतिक संस्कृति में अनेक सूक्ष्म और व्यष्टि यानी छोटे और बड़े इन जो उपागम है उनको मिलाए और उससे राजनीतिक शास्त्र एक प्रकार का समाजशास्त्र बन गया। और पाठ के शुरू में अपन ने पढ़ा भी था बच्चों कि राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? समाजशास्त्रीय। ये शुरुआत में जो बात आई, अंत में इसके महत्व एवं लाभ में भी यही बात निकल के आई है। तो इस बात को अब हमें ध्यान रखना है। एक तो राजनीतिक संस्कृति का पाठ आते हैं, हमें दो नाम विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, आमंड व वर्बा। इनके अतिरिक्त और भी है लेकिन इनका जो विशेष योगदान है वो है। तो ये राजनीतिक संस्कृति का महत्व एवं लाभ। अब निष्कर्ष रूप में अपन यह कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का जो अध्ययन है वो किया गया तो इसमें राजनीति विज्ञान का जो तुलनात्मक अध्ययन है, राजनीतिक शास्त्र का जो तुलनात्मक अध्ययन है, बिना राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक संस्कृति को काम में लिए या इसको शामिल किए हुए किसी का भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात आ गई कि जो तुलनात्मक अध्ययन होता है परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, तो उसके अध्ययन के लिए हमें राजनीतिक संस्कृति से गुजरना ही पड़ेगा। आज का अपना अध्याय इतना ही समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।